नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और भारतीय खेल इतिहास के लिए आज का दिन बहुत खराब रहा। बहुत ही खराब दिन रहा, मतलब अविस्मरणीय कहना चाहिए। इसको भूल जाने योग्य है ये दिन, क्योंकि एक ऐसा दिन जब भारत एक गोल्ड मेडल ओलंपिक में उसका जश्न मना सकता था, उसी दिन एक ऐसी सूचना आई दोपहर में जिसको सुनकर हर भारतीय खेल प्रेमी का मन भर आया और इस पर अनेक चर्चा हो रही है। विनेश फोगाट, जिसने अब तक कुश्ती की 50 किलो की जो भार वर्ग की प्रतियोगिता थी महिलाओं की, उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए कल प्रतियोगिता के पहले दिन 3 मुकाबले लगातार जीते और सेमीफाइनल तक का सफर तय कर लिया था। सेमीफाइनल जीतकर वो फाइनल में जगह बना चुकी थी, यानी उनका रजत पदक पक्का था। मगर सूचना ऐसी आई कि जो वजन उनका प्रतियोगिता के दोनों दिन 50 किलोग्राम से कम या 50 किलोग्राम तक होना था, वह 100 ग्राम अधिक निकला। वास्तविकता में कल सेमीफाइनल जीतने के बाद उनका वजन 2 किलो अधिक था और 2 किलो 100 ग्राम अधिक था, और रात भर के प्रयासों के बावजूद यह वजन केवल 100 ग्राम कम रह गया, 100 ग्राम अधिक रह गया। कहने का मतलब है 100 ग्राम अधिक रह गया, कम करना था, नहीं हो पाया। अब इसके पीछे क्या वजह रही, क्यों रहा ऐसा, सब कुछ इस पर अनेक तर्क व्यक्त किए जा रहे हैं। लेकिन जितना मैंने जाना, जितना मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि फिल्म दंगल में एक दृश्य है जहां जो उनके पिता महावीर फोगाट, जिनका रोल आमिर खान ने किया है, जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी गीता फोगाट कम भार वर्ग में भाग ले रही है और ये जो वजह है ये उनके कोच ने कराया है, इसलिए उनकी खुराक घटा दी है, तो वे इस बात पे बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि गीता, तुम इस कम भार वर्ग में नहीं, जिस भार वर्ग में अब तक भाग लेती रही हो उसी में लोगी, मतलब उसी वेट कैटेगरी में तुम भाग लो। इसके लिए चोरी छुपे वह अपनी खुराक बढ़वाती है और बाद में उसी भार वर्ग में भाग लेकर के कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड जीतती है। अब अगर जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया वह वास्तविक था, तो ये सब महावीर फोगाट ने गीता फोगाट से कहा होगा और गीता फोगाट ने उस पर अमल करके गोल्ड मेडल जीता अपने भार वर्ग में। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ है विनेश फोगाट के मामले में। जिस काम के लिए महावीर फोगाट ने गीता फोगाट को मना किया था, विनेश फोगाट ने वही किया। सामान्य तौर पर विनेश फोगाट का जो वजन है वो करीब 55-56 किलोग्राम रहता है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में वह भाग लेती रही थी, मगर 50 किलोग्राम में उन्होंने भाग लिया। 53 किलोग्राम भार वर्ग में जब भारत में उन्होंने प्रतियोगिता खेली थी तो वे स्ट्रेटेजिक टेक्निकल सुपरियरिटी से हार गई थी 10-0 से। तब वो 50 किलो भार वर्ग में आई और इसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 56 किलो की एक लड़की अपना वजन घटाने का प्रयास करती है तो किसी तरीके से कल सेमीफाइनल से पहले, कल के मुकाबलों से पहले उनका वजन 49.900 किग्रा होता है, मतलब 49 किलो और लगभग 900 ग्राम। मगर जब आज का दिन आता है तो ये वजन बढ़ जाता। रात में उनका वजन 2 किलो 100 ग्राम अतिरिक्त था, जिसको घटाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, अनेक प्रयास हुए, बाल काटे गए, सब कुछ किया गया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। और जो कमेटी थी, जो टेक्निकल कमेटी थी इस कुश्ती प्रतियोगिता की, उसने विनेश फोगाट को बाहर कर दिया और गोल्ड मेडल हमारे हाथ में आया। तो इस तरह से विनेश फोगाट को जिस भार वर्ग में खेलना था उसमें ना खेलने की वजह से वे वहीं रह गईं जहां से उन्होंने शुरू किया था। यानी पूरी जो सूची है पहलवानों की, उसमें वो नंबर 1 होने जा रही थी, कम से कम नंबर 2 तो थी ही, वो सबसे आखिरी नंबर पर पहुंच गई। वो केवल उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में मेहनत की होती और वे यहां तक पहुंचती तो निश्चित तौर पर भार वर्ग जैसी कोई समस्या ना आती। हो सकता है कि उनका प्रदर्शन इतना अच्छा इस ओलंपिक में ना रहता, लेकिन अभी उनकी उम्र कम है
अगले ओलंपिक, अगली प्रतियोगिताओं में वे शानदार प्रदर्शन उसी भार वर्ग में कर सकती थी। आगे करना भी उसी भार वर्ग में पड़ेगा। विनेश फोगाट निश्चित तौर पर वापसी करेंगी। उम्मीद करेंगे कि वो गोल्ड मेडल फिर से जीतें। लेकिन आज जो कुछ हुआ, इसमें एक जो टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ था, उसके भी परिस्थितियों के आकलन में कुछ कमी रह गई। नहीं समझ सके वे कि गोल्ड मेडल मैच के पहले ऐसा कुछ हो सकता है। विनेश फोगाट की भी गलतियां रही कि वे नहीं समझ पाई कि उनके साथ में इतनी बड़ी ब्लंडर हो सकती है। और समस्या ये भी रही कि सब कुछ ईश्वर और किस्मत के हाथ में था और भगवान को जो मंजूर था वो हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम के एक अलग पहलू पर गौर करते हैं जो कि राजनीतिक है। विनेश फोगाट का पृष्ठभूमि अब से कुछ दिन पहले कैसी थी, हमारे ज्यादातर देखने वालों को पता होगा कि एक आंदोलन हुआ था। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो पहले कैसरगंज से सांसद भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उन पर अनेक तरह की यौन शोषण के आरोप और सब कुछ लगे थे। जवाब में ब्रजभूषण का कहना था कि जो हरियाणा में पहलवानी की लॉबी है वो संघ पर कब्जा करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रही है। इन सारे आरोपों को लेकर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और ऐसे ही कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर बहुत दिन तक प्रदर्शन किया था। उसमें विपक्ष उनके साथ में आया, फिर ये प्रदर्शन हटाया गया, सारी बातें हुई। केस चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, कोर्ट में है। उनका टिकट कटा भाजपा से, उनकी कुश्ती महासंघ की अध्यक्षी चली गई। ये बात अलग है कि उन्हीं के प्रिय संजय सिंह को ये पदभार मिला और गोंडा में टूर्नामेंट भी वापस किया गया। तो इस तरह से नुकसान ब्रजभूषण का भी हुआ। और जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल तक का सफर तय कर लिया और वे फाइनल में पहुंच गई, उसके बाद में सोशल मीडिया पर जिस तरह के मीम्स, जिस तरह के बयान विपक्ष की ओर से आए, वो लग रहा था जैसे कोई गिद्ध मंडरा रहे हो इस पूरे मामले पर और वो नोच खाने को आमादा हूं। उनको बस इंतजार इस बात का था किस तरह से मैं मोदी को गाली दें, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों ले। विनेश फोगाट के माध्यम से बहुत ही आपत्तिजनक प्रधानमंत्री के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट चल रहे थे और प्रधानमंत्री को पीट देने, उनको गालियां देने और इस तरह के अनेक वक्तव्य सोशल मीडिया पे चल रहे थे। और आज जब विनेश फोगाट के साथ में ये सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो अब उन लोगों के सुर बदले और उन्होंने कहा कि सब के पीछे सरकार का रोल है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि जी उसे घायल क्यों नहीं घोषित कर दिया गया, किसी ने कहा कि जी इसमें सरकार का हाथ है, इसमें राजनीति हो रही है। अब बताइए, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में दुनिया के 200 देश हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति करने के लिए केवल एक ही देश मिला है, पेरिस ओलंपिक में भारत, और उसकी एक ही प्रतियोगिता मिली है, कुश्ती प्रतियोगिता। अगर भारत इतना ताकतवर होता तो क्या हॉकी में भारत को वो रेड कार्ड मिलता? भारत अगर इतना ताकतवर होता तो क्या हम 3-2 से हॉकी फाइनल हारते? क्या हमारी मनु भाकर .1 से रजत पदक से वंचित रह जाती? क्या चौथे नंबर पर भी वो जो आई बहुत कम अंतर से, क्या वो वंचित रह जाती? ऐसे ही अनेक प्रकरण हैं जिनमें भारत अगर चाहता तो ऐसा ना होता। अगर इतनी ही ताकत भारत की होती है, कुछ नियम होते हैं खेलों के, उन नियम का पालन सभी को करना पड़ता है। ओलंपिक में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें पदक छीना गया है, उनसे उन्हें पदक नहीं मिला है। अनेक ऐसे मामले हुए हैं, कभी डोपिंग को लेकर, कभी टेक्निकल गड़बड़ियों को लेकर। लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि विनेश फोगाट के खिलाफ उसे हराने को लेकर कोई साजिश की गई है। इसमें गलतियां हैं, विनेश फोगाट की खुद की भी गलती है, उनके सपोर्ट स्टाफ की भी कुछ कमियां रही हैं और बाकी जो कुछ है वो एक परिस्थिति जन्य है जो शायद आमतौर से नहीं होता। ये बहुत नॉर्मल टैक्टिक्स है, वजन घटा लेना, वजन बढ़ा लेना और टूर्नामेंट से ठीक पहले अपने वजन को स्टेबल करना, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार नहीं हो पाई, और जब नहीं हो पाई, कब नहीं हो पाई, गोल्ड मेडल मैच से पहले नहीं हो पाई, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। जो एक रेयर होता कि हमारा देश में अगर नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीत लिया और विनेश ने आज जीत लिया होता तो शायद ये पहला ओलंपिक था जिसमें भारत 2 गोल्ड मेडल लेकर के आता। संभव है मीराबाई चानू भी
गोल्ड मेडल ले आए, तो अभी भी ये संभावना हो सकती है कि भारत 2 गोल्ड मेडल ले आए। लेकिन बहुत दुखद हुआ है ये कि भारत के लिए बहुत बड़ा मौका था ये गोल्ड मेडल जीतने का ओलंपिक का। पहलवानी में पहली बार कोई महिला पहलवान ऐसा कर पाती, नहीं हो पाया। लेकिन ईश्वर से कामना है विनेश फोगाट अगले ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करें, आने वाली प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करें और ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश को फिर कभी ना भोगना पड़े। आप सबने मेरे इस वीडियो को सुना, कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।